अपनी समझ से जा रहा प्रभु को लूटने, पर क्या पता जा रहा संसार इससे छूटने। कृष्ण और बलराम के प्रति गतिमति अनुरक्त थी, भावना विपरीत थी, पर कृष्ण प्रति आसक्त थी। पारस से लोहा प्रेम से या बैर से टकराएगा, तज के लोहापन अवश्य वह स्वर्णपन को पाएगा। इस समय उसको नींद थी, नहीं भूख थी नहीं प्यास थी, वृत्ति सतपथ सिमट के टिकी हरि पर आस थी। चलते चलते बहुत दूर चला है, रात भर चला, बेचारा थक गया है। हे भगवान, अभी वृंदावन कितना दूर है, रात भर चला पाँव फटने को आई, अभी और कितना चलना पड़ेगा। रात्रि का समय है, कोई यात्री भी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे पूछूं। ठीक है, जब इतना चला तो थोड़ा और सही आगे चलूं, थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा, फिर लोगों का आने जाने का तांता लग जाएगा, फिर किसी से पूछ लूंगा, आगे पता चल जाएगा। वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन। थोड़े से समय की कथा ने इसके कान में प्रविष्ट होकर कितना आनंद किया। श्री कृष्ण बलराम आपस में विचार करने लगे क्या करना चाहिए। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री पतित पावन भगवान की जय हो। दाऊ दादा। बोलो कन्नू, क्या सोच रहे हो? एक पंडित से हमारी द्वापर की गोचारण लीला का वर्णन सुनकर यह गोवर्धन डाकू वर्तमान की मान बैठा है और हम दोनों को लूटने की भावना से चल पड़ा है हमारी ओर। कन्हैया, अतिशय मूढ़ बुद्धि जो ठहरा, जीवन में पहली बार कथा सुनने का अवसर मिला, उसे हमारी लीला का भूतकालीन एवं वर्तमानकालीन स्थिति का क्या पता है। अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं, यह तो अतिशय लठ गमार मूढ़ बुद्धि का है। वह तो ठीक है, महामूढ़ गमार है, किंतु कभी कभी यही मूढ़ता मेरी कृपा प्राप्ति की दृष्टि में सहायक सिद्ध होती है। मेरी प्राप्ति की दृष्टि में चमत्कार दिखा जाती है तथा अधकचरी पंडिताई भी माया जाल के तर्क जाल में उलझाती और भटकाती रह जाती है। यह भी ठीक ही कहते हो। मैंने तो अपने जगन्नाथपुरी में उड़ीसा के कई निवासियों से एक कहावत सुनी है कि मूढ़े तरंती दृढ़े तरंती और मझमझिया तो बूढ़ी मरंती, अर्थात भवसागर से वही पार पा सकते हैं जो अतिशय मूढ़ बुद्धि का हो अथवा जो दृढ़ता की चरम सीमा पर पहुंच गया हो, और ये मझमझिया अधकचरे लोग बीच में डूबते उतराते रहते हैं। दाऊ दादा, आपका कथन 16 आने सत्य है। बात यह है कि सच्चे खोजी ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं और भव सागर से पार लग जाते हैं। दूसरी ओर अतिशय मूढ़ बुद्धि वालों में तो तर्क जाल की उलझन होती नहीं, अतः वे हृदय प्रधान होकर मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं। फिर तो उनकी लगन और मेरी ओर झुकाव देखकर मुझे भी द्रवित होना पड़ता है। आज इस गोवर्धन डाकू की यही दशा है। फिर तो इस पर कृपा होनी ही चाहिए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। यद्यपि इसका भाव भक्तिपूर्ण नहीं है, तथापि
हमारी ओर झुकाव गजब का है। इस समय इसे कृष्ण बलराम एवं गोकुल वृंदावन के अलावे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि प्रेम भक्ति या बैर भाव से जो कोई मुंह को ध्यावे, मन मनस्क मनमति होवे, वह निश्चय मोह को पावे। फिर तो चलो हम लोग भी उससे उलझकर आनंद लें। ठीक है, पधारो। जीव की क्या समर्थ जो अपनी योग्यता एवं साधन के बल तक हम तक पहुंच सके, किंतु हम तो सर्व स्वतंत्र परम सामर्थ्यवान हैं। हम जब चाहें, जहां चाहें अथवा जिसे चाहें, जिस किसी को भी अपना बना सकते हैं। वैसे तो इस चोरी डकैती का धंधा करने वाले गोवर्धन डाकू के लिए हम अज अलग अगोचर अज अविनाशी तक पहुंचना और लूट लेना संभव नहीं है, किंतु लीलावश अपनी सहज कृपा के द्वारा हम इस तक पहुंच सकते हैं और इसका मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। इस भोले भाले नादान प्राणी ने तो एक साधारण नदी को ही यमुना नदी मान लिया है और एक साधारण वनस्थली को वृंदावन समझ लिया है। संयोगवश इसे कदम वृक्ष का भी दृष्टिगोचर हो चुका है। अब चले इसके सम्मुख अपनी लीला रचावें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जहां जिसका भाव केंद्रित वहीं पर प्रगटाम्य हम। ठीक है, चलो। दोनों भक्त वत्सल प्रभु चल पड़े। आज इस गोवर्धन पर पतित पावनत्व गुण प्रकट करने के लिए। गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा, भाग्य है तेरा गोवर्धन, धन्य भाग्य है तेरा। कृष्ण कृपा भाजन होगा अब तुझ सा महालुटेरा। गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। कृष्ण कृपा भाजन होगा अब तुझ सामान लुटेरा। गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। एक दिवस की कथा ने तेरा दिल दिमाग असमोड़ा। हाँ, एक दिवस की कथा ने तेरा दिल दिमाग असफेरा। मोहन सा अब गई बीत जीवन का हुआ सवेरा। गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। जो जही भाव हो भावित जिनने प्रभु को तेरा, तेहि तेहि विधि प्रभु नारायण मिली किए चरण को चेरा। गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। तीती विधि प्रभु नारायण मिल किए चरण को चेरा। गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। गोवर्धन। रात भर चलते चलते सुबह हो आया है। भोर होते ही उसे एक नदी दिखलाई पड़ी। श्याम जल था पांति वृक्षों और लताओं की खड़ी। मान कर उसको ही यमुना पुलिन और श्री वृंदावन। खोजता फिरने लगा तरुवर कदम्ब सुव्यग्रमन। कभी थक जाता चलते चलते, कभी बैठ जाता और मन ही मन सोचता है भगवान हे भगवान, हे भगवान, आज तो ये कृष्ण बलराम ने गजब के चक्कर में डाल दिया है। रात भर चलता ही रहा,
रुकने ठिठकने का नाम भी नहीं। सवेरा हो गया। एक दिवस मेरे की जीवन में ऐसी रात और ऐसा सवेरा आज ही हुआ। एक दिवस की कथा ने तेरा दिल दिमाग असफेरा, मोहन सा अब गई बीत जीवन का हुआ सबेरा, गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। बाहरी आज की रात और बाहरी आज की प्रभात। इसी बीच में एक व्यक्ति चलो चलता हुआ- संतोष की बात है। लगता है मैं अपने मंजिल पर पहुंच गया। सामने नदी दिखाई पड़ रही है, संभव है यही जमुना है। किंतु यहां तो इस देश में नदियों का जालसा बिछा है, कोई दूसरी नदी भी हो सकती है। मेरा मन तो कहता है कि यही जमुना है। अम्मा मड़बे बाबा मड़बे, अरे अम्मा मड़बे बाबा मड़बे, हरी नमा नहीं मड़बे रे, अरे मड़ा हरी रामा लेते चलवे रे, अरे मड़ा हरी रामा लेते चलवे रे। दादी मड़बे दादा मड़बे, दादी मड़बे दादा मड़बे, हरी रामा नहीं मड़बे रे। अरे मड़ा हरी रामा लेते चलबे रे, अरे मड़ा हरी रामा लेते चलबे रे। नानी मड़बे नाना मड़बे, नानी मड़बे नाना मड़बे, हरी रामा नहीं मड़बे रे। अरे मड़ा हरी रामा लेते चलबे रे, अरे मड़ा हरी रामा लेते चलबे रे। ए भाई साहब, हाँ भैया पूछिए। यह कौन सी नदी है? भैया यह तो श्री जमुना जी है। वाह, यही जमुना नदी है। हाँ जी यही जमुना जी है। अच्छा, एक बात और आप बता सकते हैं? पूछिए क्या जानना चाहते हैं। यहाँ से वृंदावन अभी कितनी दूर है? हैं? महाराज अभी आप जहाँ खड़ा होकर के बात कर रहे हैं यही तो वृंदावन है। यही वृंदावन है? जी हाँ जी, आप अभी वृंदावन में हैं। चल गोवर्धन, वृंदावन पहुंच गया। अब तो मैं चलूं सरकार? पधारो। नाना मड़बे नानी मड़बे, नाना मड़बे नानी मड़बे, हरी रामा नहीं मड़बे रे। अरे मड़ा हरी रामा लेते चलबे रे। वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन। श्री जमुना जी मिल गई, वृंदावन मिल गया। अब तो कदम्ब वृक्ष का मिलना बाकी रहा। कदम वृक्ष जमुना तट गोकुल वृंदावन, वृंदावन मधुबन गोकुल गिरि गोवर्धन, कदम्ब वृक्ष यमुना तट गोकुल वृंदावन, वृंदावन मधुबन गोकुल गिरि गोवर्धन। प्रभु कृपा से वृक्ष भी मिल गया एक कदम्ब का, केंद्र बिंदु बना यही निज लक्ष्य हित अवलंब था। वह भले वृंदावन न हो
लगता था वृंदावन सरिस, यह उसकी अपनी भावना थी, स्वप्नगत निज मन सरिस। वृंदावन भले न हो, लेकिन इसकी भावना के अनुसार प्रभु ने मार्ग में ही प्रकट किया और दृश्य देखा। आगे क्या सोचते हैं? चल गोवर्धन, ये सामने खड़ा वृक्ष कदम्ब वृक्ष भी मिल गया, जमुना मिल गई, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट। जमुना भी मिल गई, वृंदावन भी मिल गया, कदम्ब वृक्ष भी मिल गया। अब क्या मिलना बाकी रहा? अब तो बस कृष्ण और बलराम का मिलना बाकी रहा, वे भी मिल जाएंगे। गोपीनाथ गोपाल गोविंदा नंद नंदन, गोपीनाथ गोपाल गोविंदा नंद नंदन, सुंदर श्याम नीलमणि कन्नु जन जीवन। गोपीनाथ गोपाल गोविंदा नंद नंदन, सुंदर श्याम नीलमणि कन्नु जन जीवन। वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन। कृष्ण और बलराम कन्हैया मनमोहन, कृष्ण और बलराम कन्हैया मनमोहन। दाऊ और बलदेव शेष प्रभु शंकर सन। वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन। बच्चू, अभी इधर उधर क्या देख रहे हो? बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे ठहरे, अभी सो रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा मैया उन्हें जगा रही होगी। जाग जाओ, जाग जाओ लाला, जाग जाओ। जगेंगे, निपटेंगे, नहाएंगे, कुछ खाएंगे, गौओं को गोप ग्वालों को इकट्ठा करेंगे, फिर चलेंगे। चलते 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 यहां तक आने में देर लगेगी, फिर तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। चलो। गोपीनाथ गोपाल गोविंदा नंद नंदन, गोपीनाथ गोपाल गोविंदा नंद नंदन, सुंदर श्याम नीलमणि कन्नु जन जीवन। हाँ, सुंदर श्याम नीलमणि कन्नु जन जीवन। दामोदर नवनीत प्रिय गिरिराज धरन, ओ दामोदर नवनीत प्रिय गिरिराज धरन। राधा रमन गिरिराज धरन मैं तेरी शरण। श्री राधा रमन गिरिराज धरण में तेरी शरण। बंसी वादन नर्तन कीर्तन गोचारन, ओ वंशी वादन नर्तन कीर्तन गौचारण। संकट तारन भयहारन भक्तन उद्धारन, संकट तारन भयहारन भक्तन उद्धारन। वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन। बंसी बजाते गौवे चराते यहीं पर वे आएंगे। कर लूं प्रतीक्षा कुछ समय में यहीं पर बंसी बजाते गौ चराते यहीं पर वे आएंगे। कर लूं प्रतीक्षा कुछ समय में यहीं पर मिल जाएंगे।
होवे मनोरथ पूर्ण मेरा आज जमुना तीर पे, दूर भागेगी दरिद्रा जाएगी आखिर पे। अब तो बहुत समय बीत चुका, पंडित के बताए हुए के अनुसार अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए, किंतु पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। अति विकल आतुर प्रतीक्षा कर रहा घनश्याम का, नाम ले ले ध्यान धरता श्री वृंदावन धाम का। चितई चहु दिस थक गए नैना निहार निहार के, वृक्ष पर चढ़ के निहारत दूर आंखें फार के। पराकाष्ठा पर विकलता धीर कैसे धारिये, चारों तरफ इधर से उधर, कभी वृक्ष पर चढ़ जाना, कभी इधर उधर निहारना। प्रभु के मिलन की प्रतीक्षा और उसकी घड़ी कैसी मनोरम होती है, यहां देखने योग्य है। चितई चहु दिस थक गए नैना निहार निहार के, वृक्ष पर चढ़ के निहारत दूर आंखें फार के। पराकाष्ठा पर विकलता धीर कैसे धारिये, हो जितनी देर लेकिन सतत पंथ निहारिये। बार बार इधर से उधर निहारने का प्रयास। डाकू सोचते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अब तक वे क्यों नहीं आए। अब तो मुझे भी देखना है कि वे कब तक तरसाते हैं। इतनों दिन चढ़ी आए, अब तक क्यों नहीं आए वृंदावन में। इतनों दिन चढ़ी आयो, अब लो क्यों नहीं आए वृंदावन में। दोनों बंधु कृष्ण बलराम मचाए हलचल है मन। दोनों बंधु कृष्ण बलराम मचाए हलचल मेरे मन में। न कबहू ऐसी भई बेचैनी, बुद्धि मन प्राण हरि लेनी। न कबहू ऐसी भई बेचैनी, बुद्धि मन चित्त प्राण हरि लेनी। लगे बरछी की अनीसी पैनी, बेचैनी बढ़ी जाए क्षण क्षण में। लगे बरछी की अनीसी पैनी, बेचैनी बढ़ी जाए क्षण क्षण में। बिना देखे जब हालत ऐसी, देखी के होवे जाने कैसी। मेरी तो हो गई ऐसी तैसी, विलक्षण जादू कथा प्रवचन में। मेरी तो हो गई ऐसी तैसी, विलक्षण जादू कथा प्रवचन में। नेह निधि नारायण प्रिय सखी, तुम्हारी लीला अद्भुत लखे। नेह निधि नारायण प्रभु सखे, तुम्हारी लीला अद्भुत लखे। चोर डाकुन हु को मन रखे, भाव विपरीत सतत चिंतन में। चोर डाकू को मन रखे, भाव विपरीत सतत चिंतन में। दोनों बंधु कृष्ण बलराम मचाए हलचल मेरे मन में। दोनों कृष्ण और बलराम मचाए हलचल मेरे मन में। निकाली ऐसी को एक गली, बात इनहू की बन गई भली।
निकाली ऐसी को एक गली, बात इन्हों की बन गई भली। भक्त वत्सलता से कुछ भिन्न, पतित पावनता गुण प्रगटन में। भक्त वत्सलता से कुछ भिन्न, पतित पावनता गुण प्रगटन में। दोनों बंधु कृष्ण बलराम मचाए हलचल मेरे मन में। दोनों। श्री सीताराम नाम महाराज की जय जय। जितनी व्याकुलता पूर्वक ये गोवर्धन डाकू कहें कि भक्त कहें, अब तक डाकू रहे होंगे, लेकिन अब तो चूंकि कान के रास्ते से घुसकर कन्हैया मन में, मस्तिष्क में, दिल दिमाग में बैठ गया है, इसलिए अब डाकू कहना ठीक नहीं है। अब तो ये भक्त हो चुके हैं। जितनी व्याकुलता पूर्वक वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कृष्ण बलराम की, उतनी ही व्याकुलता पूर्वक एक बच्ची मेरे पास खड़ी है। ये अपने माता पिता और गार्जियन की खोज कर रही है कि पता नहीं मेरे माता पिता मुझको छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ बैठ गए। भैया इसको एक बार मंच पर खड़ा कर दें ताकि इसके माता पिता देख लें। चप्पल छोड़ दे बेटा। ये भक्त वत्सलता से कुछ भिन्न, पतित पावनता गुण प्रगटन में। कुछ भिन्न पतित पावनता। पता नहीं किसी और बल की ओर तो नहीं चले गए। पंडित जी कहते थे कि उनके गोचारण वाला क्षेत्र तो बहुत विस्तार वाला है। 12 वनों का नाम तो मुख्य कह करके बताया है। मधुवन, वृंदावन, भांडीर वन, गोकुल, बेलवन, गिर गोवर्धन, धीर, समीर, छाहरी इत्यादि। मैं खोज कर रहा हूं वृंदावन की सीमा में, और भी वो अपनी गौओं को लेकर किसी अन्य वन की ओर न चले गए। ऐसा न हो गए चरावन और विपिन चले गए। ऐसा हुआ तो आज हम दुर्दैव हाथ चले गए। फिर भी निराशा पाए के ऐ मन हिम्मत हार तू, बन बन आने को खोज के अब ले ही उन्हें निकार तू। मुख से कहता यो मगर प्राणों पे दीखे बीतती, उतमे प्रभु ने निरखी वापै विरह दशा व्यतीतती। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्य हम, जहां जिसका भाव केंद्रित वहीं पर प्रगटाम्य हम। इस भाव और सिद्धांत के अनुसार प्रभु सोचत भय, व्यापक स्वरूप विचार निज प्रगटन को संकोचत भय। इतने में बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी है रास्ते में चलते चलते। आखिर भगवान को पतित पावनत्व गुण प्रकट करना ही पड़ा। बंसी की ध्वनि सुना है डाकू। अभी दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन बंसी की ध्वनि क्रम क्रम से नजदीक होती जा रही है। जय हो मेरे प्रभु, जय हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दृढ़ लख के उसकी भावना प्रभु को प्रकट होना पड़ा, और गोवर्धन को अपना अपन पौ खोना पड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की
जय हो। श्री पतित पावन भगवान की। आ गए दोनों अदा की चाल चलते सामने, आ गए दोनों अदा की चाल चलते सामने, हर लिया डाकू का मन श्री कृष्ण और बलराम ने, हर लिया डाकू का मन श्री कृष्ण और बलराम ने। अधर धरी बंसी बजाते नाचते और थिरकते, अधर धरी बंसी बजाते नाचते और थिरकते, ताजगी ऐसी अबही आए निकर के थिरकते, ताजगी ऐसी अबही आए निकर के खिरकते। आ गए दोनों अदा की चाल चलते सामने, आ गए हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण